जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मथुरा वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। जी हाँ, रामभद्राचार्य का कहना है कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान है और ना ही वो चमत्कारी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेमानंद महाराज को अपने बालक के समान बताया और चुनौती दे डाली कि यदि उनमें शक्ति है तो वे उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखा दें। वहीं आपको बता दें, रामभद्राचार्य ने यह भी कहा है कि पहले विद्वान लोग ही कथा वाचन किया करते थे, लेकिन आजकल मूर्ख लोग, जी हाँ, उन्होंने मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि आजकल मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए कहा है कि यह थोड़े समय के लिए होती है। वहीं आपको बता दें, उनके द्वारा दिए गए ऐसे बयान से प्रेमानंद जी महाराज के समर्थक भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य के बारे में कई बातें लिख रहे हैं। तो चलिए क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। अपने प्रवचनों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि वह एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या फिर उनके द्वारा कहे गए श्लोकों का हिंदी में अर्थ समझा दें। आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज के पास बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं, जिनमें क्रिकेटर विराट कोहली जैसे नाम भी शामिल है। वहीं आपको बता दें, एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रामभद्राचार्य ने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इस दौरान उनसे प्रेमानंद महाराज के बारे में भी पूछा गया, जो कि अक्सर अपनी सादगी और भक्ति के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, पिछले 19 सालों से उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। इसके बावजूद वो हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा है कि पहले विद्वान लोग ही कथा वाचन किया करते थे, लेकिन आजकल मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। रामभद्राचार्य से जब प्रेमानंद महाराज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि उनके लिए वो बालक के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस दौरान चुनौती देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या फिर मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेमानंद महाराज को लेकर उनके मन में कोई भी द्वेष नहीं है, लेकिन वह उन्हें ना तो विद्वान मानते हैं और ना ही कोई चमत्कारी पुरुष। वहीं आगे उन्होंने कहा कि चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। उन्होंने प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए कहा है कि यह थोड़े समय के लिए होती है और उन्हें उनका भजन करना अच्छा लगता है, लेकिन इसे चमत्कार कहना या उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं आपको दादा सोशल मीडिया पर लोग प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि भारत ही नहीं अन्य देशों में भी पूज्य प्रेमानंद महाराज की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। ढोंगी बाबा, कारोबारी बाबा, चमत्कारी बाबा, स्वादु बाबा, भोगी बाबा। पूज्य प्रेमानंद जी सभी जाति धर्म अमीर गरीब से समानता रखते हैं और किसी चमत्कार ढोंग का समर्थन नहीं करते। वहीं आपको बता दें, एक और यूजर ने दोनों का फोटो डालते हुए लिखा है कि संत दोनों ही पूजनीय है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज सर्वाधिक अविवादित एवं भक्ति मार्गी संत हैं, जिनका कोई जोड़ नहीं है फिलहाल। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज इस युग के सबसे योग्य व श्रेष्ठ सर्वोपरि संत हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी की ढोंगियों से तुलना करना बेईमानी होगी, जो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं। ऐसे संतों का समाज में बहिष्कार चाहिए। मैं आपको बताते चले, बीते दिनों प्रेमानंद जी महाराज के एक बयान से काफी ज्यादा विवाद मच गया था। उन्होंने कहा था कि आजकल के बच्चे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और तीसरे से व्यवहार व्यवचार में परिवर्तित हो रहा है, कैसे शुद्ध होंगे। वहीं आपको दादा रामभद्राचार्य सिर्फ प्रेमानंद जी तक नहीं रुके, उन्होंने गांधी जी के बारे में भी और विभाजन के बारे में भी बोला। गांधी जी को लेकर प्रेमानंद जी के विचारों पर सदगुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि बड़े लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। गांधी जी के कारण ही देश का विभाजन हुआ। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू पर बहुत प्रेम करते थे और उनकी गलतियों को घूट घूट कर पी जाते थे। यदि सभी धर्म, पहली बात तो कोई धर्म है नहीं, आपने देखा, इतिहास उठा के देखिए, सनातन धर्म धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की लूटी। हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए। गांधी जी रघुपति राघव राजाराम कहते थे, अच्छा लगता था, स्वतंत्रता में अच्छा योगदान था, पर उनका योगदान सिर्फ 1% था और क्रांतिकारियों का योगदान 99% था। मैं आपको बता दें, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर उनके द्वारा दिए गए इस विवादास्पद बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। कोई लोग जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन कर रहे हैं। खैर, फिलहाल आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।